नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने जगदलपुर में कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ही केंद्र की मोदी सरकार का मूल मंत्र है। कल दुर्ग में हुआ कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा आज से प्रदेश में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकालेगा और एक हफ्ते की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल केरल तट पर दस्तक दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। कल जगदलपुर के टाउन क्लब मैदान में आयोजित भाजपा की लोकसभा स्तरीय जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं। गिरिराज सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तो धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी योजना की जांच कराएंगे। साथ ही प्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालन की भी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभा को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भी संबोधित किया। इससे पहले कल जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की अक्षमता के कारण प्रदेश के अनेक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान प्राप्त करने से वंचित होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि को राज्य सरकार द्वारा अपनी योजनाओं के नाम पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए पेशा कानून को भी आदिवासियों के प्रतिकूल बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों प्रदेश भाजपा द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के सिबरी नारायण में भाजपा के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता केंद्र सरकार के कल्याणकारी फैसलों और महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दें। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कल बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा में पार्टी के विभिन्न मोर्चा की बैठक ली। इसमें जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सांसद गुहाराम अजगले, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा आज 9 जून से प्रदेश में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकालेगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बताया कि यह सम्मान यात्रा छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदर्शों को गांव-गांव में प्रचारित करने तथा लोगों के हृदय में शहीदों की सोच और भावनाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। मोर्चा द्वारा प्रदेश में 4 पुरखौती सम्मान यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली सम्मान यात्रा आज शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान से शुरू होकर बागबहारा, सिहावा और पाटन होते हुए रायपुर में संपन्न होगी। वहीं दूसरी यात्रा शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार से शुरू होगी। यह कोंडागांव और बस्तर से होते हुए जगदलपुर में संपन्न होगी। तीसरी यात्रा शहीद गेंद सिंह की कर्मस्थली अंतागढ़ से शुरू होकर मोहला, मानपुर और चारामा होते हुए कांकेर पहुंचेगी। वहीं चौथी यात्रा संत गहिरा गुरु की कर्मस्थली कैलाश गुफा से निकलेगी और पत्थलगांव, कोरबा, बलरामपुर होते हुए अंबिकापुर में इसका समापन होगा। कल दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी द्वारा जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी के अधिकांश विधायकों की रिपोर्ट काफी अच्छी है। जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उनके पास 3-4 महीने का समय है, वे अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में जहां से भी धर्मांतरण की शिकायतें मिली हैं, उस पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर के पटवारियों की हड़ताल कल भी जारी रही। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पटवारियों ने वेतन विसंगति दूर करने सहित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कांकेर में आंदोलन कर रहे पटवारियों ने राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवा संधारण कानून एस्मा लगाए जाने का विरोध किया। गौरतलब है कि पटवारियों की हड़ताल के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पूर्व परीक्षा वर्ष 2023 की समय सारणी नियमित स्वाध्यायी द्वितीय एवं चतुर्थ अवसर के लिए जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा 6 जुलाई से 14 जुलाई तक और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा 6 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित होगी। राज्य सरकार ने भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका या किसान किताब का नया सम्मानजनक नाम रखने के लिए आम लोगों से 30 जून तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। राजस्व विभाग द्वारा चुने जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा कल बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कडार गांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू अधिकार पुस्तिका किसानों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि किसानों के सभी कृषि और लेन देन संबंधी कार्य इसी छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से होते हैं, इसलिए वास्तव में यह पुस्तिका किसानों की अस्मिता से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिभागियों से सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए राजस्व विभाग ने एक वेब पोर्टल तैयार किया है। इस पर प्रतिभागी अपने मोबाइल नंबर को दर्ज कर अपना प्रस्ताव 30 जून तक अपलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को शासन द्वारा 10 जून को हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बच्चों द्वारा की गई साल भर की कड़ी मेहनत के लिए उन्हें उड़ान का आनंद लेने के लिए हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी प्रावीण्य सूची में जगह बनाने वाले प्रदेश के 125 विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर कराई गई थी। महान क्रांतिकारी आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि श्री मुंडा आदिवासी चेतना के प्रणेताओं में से एक थे। उन्होंने आदिवासियों को एकत्र कर जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। दक्षिण पश्चिम मानसून कल केरल पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक आ जाता है, लेकिन इस बार मानसून 1 हफ्ते देर से पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान अरब सागर, तमिलनाडु, कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने वाली हैं। इस बीच अरब सागर के ऊपर सक्रिय बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान इस तूफान की गति और तेज होने की संभावना है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इस बात को बलरामपुर रामानुजगंज जिले के छोटे से गांव सिबिलदाग की बेसबॉल खिलाड़ी अंजलि खलखो ने अपनी कड़ी मेहनत से सच साबित कर दिखाया है। अंजलि ने हाल ही में हांगकांग में आयोजित एशियाई महिला बेसबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम 6ठे स्थान पर रही। अपने शानदार खेल की वजह से अंजलि को आगामी दिसंबर माह में कनाडा में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए भी भारतीय टीम में चुन लिया गया है। सामान्य आदिवासी परिवार में जन्मी अंजलि खलखो ने 6वीं कक्षा में पढ़ते ही बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया था। इस समय रायपुर में शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक की पढ़ाई कर रही अंजलि ने विभिन्न राष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
इस बीच रांची में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भिलाई के पावर लिफ्टर अजय कुमार ने 53 किलो वर्ग में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत लिया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के पुरोधा स्वर्गीय श्री खुमान साव की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि श्री साव ने चंदेनी गोंदा के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला को संवारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कल कांकेर जिले के अंतागढ़ में वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद गुंडाधुर और शहीद वीर गैंद सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं श्री लखमा ने नारायणपुर के नया बस स्टैंड चौक और गढ़ पेंगाल में बस्तर के टाइगर बॉय के नाम से मशहूर चेंदरू मंडावी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायपुर ग्रामीण के जिला पदाधिकारियों और कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति कर सूची जारी कर दी गई है। दुर्ग के हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू होने के पहले हफ्ते में अब तक 30,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के ग्रामीण माड़ बचाओ मंच के बैनर तले अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 8 महीनों से घने जंगलों के बीच धरना दे रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के सारा गांव में एक यात्री बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई। इसी जिले के भदरा गांव में 2 पहिया गाड़ियों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के बनारी गांव में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। और राजनांदगांव जिले के गढ़माता मोड़ के पास मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर फिसल जाने से वाहन चालक की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।